देश की आजादी की लड़ाई में देश के हजारों वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए और हमें स्वाधीनता दिवस मनाने का सुनहरा पल दिया। जब आजादी का यह महोत्सव जहन में आता है तो शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। अंग्रेजों से लंबी लड़ाई के बाद देश आजाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर पहला तिरंगा झंडा फहराया गया। लेकिन आज भी आजादी के उन क्रांतिकारियों और शहीदों को वह सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार है। देखिए, 15 अगस्त को सभी देशवासी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 78वां ये दिवस है और 78 वर्षों में हमने क्या किया, क्या करना था, भविष्य में आगे क्या करेंगे, 2047 का सरकार कार्यक्रम बना रही है। ये बहुत अच्छी बात है, इस पर जरूर कार्य हुए भी हैं और होने भी चाहिए। लेकिन कुछ मुख्य महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं जो बहुत दिन से विचाराधीन थे, जिसमें एक विषय था महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी के नाम से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण करने की कार्रवाई 2007-8 से चल रही थी, जबकि जब पंजाब विधानसभा में और हरियाणा विधानसभा में अनेकों बार प्रस्ताव पारित किया गया कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण भगत सिंह के नाम से किया जाए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसमें जो 15-16 वर्षों तक यह नहीं हुआ, उसका एक ही कारण था कि हरियाणा कह रहा था कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण शहीद आजम भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली किया जाए। चंडीगढ़ और मोहाली के बीच में यह विषय फंसा हुआ था 15 वर्षों तक। इसमें बहुत सा प्रयास बहुत से साथियों के द्वारा किया गया, वहां पे बहुत से कार्यक्रम भी किए गए, मैंने भी इसमें कुछ प्रयास किया और भारत सरकार के द्वारा मुझे ये लिख के दिया गया था कि हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार दोनों से इसमें बातचीत की जाए, जिससे कि ये इसका जो परिणाम सही निकल सके, इस समस्या का समाधान हो सके। मैंने वहां के राज्यपालों से मुलाकात की, मुख्यमंत्रियों के यहाँ पे पत्राचार किया और दूसरे जो मंत्री थे, दूसरे संबंधित संस्थाएं थी, उनसे भी प्रयास किया, जिनका जो परिणाम ये निकला कि अभी पिछले वर्ष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण शहीद आजम भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ कर दिया गया। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, ये बहुत ही बड़ी मैं कहूँगा एक उपलब्धि है शहीदों के सम्मान के लिए। ये बहुत बड़ा सम्मान शहीदों को कहा जा सकता है। ऐसा है कि ये बहुत ही ताज्जुब की बात ये है कि शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा को भोपाल में हटाकर, भोपाल के मेन रोड से, विधानसभा रोड से हटाकर वहां पर कुछ वर्ष के बाद अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगा दी गई। उसको हटाने का जो कारण था वो ये कहा गया कि ये यहाँ पे रोड चौड़ा किया जाएगा, लेकिन कुछ वर्ष के बाद वो रोड तो चौड़ा इतना हुआ नहीं हुआ, लेकिन उस प्रतिमा को हटाकर वहां पर अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगा दी गई। इसके लिए भी वहां उनके जो वंशज हैं, अमित आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी के पड़पोत्र और उनके भतीजे सुरजीत आजाद और बहुत से व्यक्तियों ने, बहुत से शहीदों के वंशजों ने वहां पे धरना प्रदर्शन किया, वहां पर कार्यक्रम किए, वहां के मंत्रियों से भी मिले। मतलब एक 3-4 साल तक वहां पे बहुत कार्यक्रम किए गए और जिसका परिणाम ये हुआ कि वहां से चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा तो जहां रोड के साइड में लगी हुई थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके अर्जुन सिंह की प्रतिमा वहां से हटवा दी गई। यह भी एक शहीदों को बड़ी श्रद्धांजलि है। महान क्रांतिकारी 1857 के जो योद्धा रहे हैं उनमें से एक राजा नाहर सिंह मुख्य रहे हैं। अंग्रेजों के द्वारा एक षड्यंत्र करके, झूठ बोलकर उनको समझौते के तहत दिल्ली बुलाया गया कि बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से समझौता करना चाहते हैं, और धोखे में आ गए और वहां पर दिल्ली में आके उनको बंदी बना, रास्ते में बंदी बना लिया गया और उनको झूठा मुकदमा चलाकर फांसी चढ़ा दी गई। अब ये राजा नाहर सिंह ने अपने जीते जी कभी अंग्रेजों को टैक्स नहीं दिया था, लेकिन आजादी के स्वतंत्रता के बाद वर्ष 2002 में उनके महल में सरकार के द्वारा होटल मोटल खोला गया और शराब का बार चलाया जा रहा था, जिसका लगभग 5-6 वर्ष विरोध करके, अनेकों प्रकार के धरने प्रदर्शन करके, वहां के व्यक्तियों के सहयोग से, पूरी दिल्ली के व्यक्ति भी जाते थे, हरियाणा के भी थे और पंजाब से भी बहुत से व्यक्ति आए,
सबके प्रयासों से वहां पर वो धरना, वो बार बंद हुआ। हालांकि होटल मोटल अभी भी चल रहा है। वहां के जो मेट्रो स्टेशन का नाम था वो बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन था, वो राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन करवाया गया। दिल्ली में हम 27-28 वर्षों से राजा नाहर सिंह जी के जो शहीदी स्थल है उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वहां कुछ साथियों के द्वारा एक छोटा सा प्रतिमा भी बनाई गई है कि जो शहीदी स्थल है उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वहां कुछ साथियों के द्वारा एक छोटा सा प्रतिमा भी बनाई गई है। ये आवश्यकता इस बात की है कि हम आज कोई बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, हमें कुर्बानी देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि जो हमें स्वतंत्रता मिली उसको आने वाली पीढ़ियों को हम कैसे बता सके, कैसे समझा सके, जिससे कि उनके मन में भी देश भावना की पैदा हो सके, वो भी समाज देश के लिए कार्य कर सके। तो इस बारे में दो विषय वहां पर हैं महाराजा सूरजमल जी के। एक तो प्रतिमा खंडित थी, वो लगभग 14 में या 13 में खंडित हुई। मुझे पता लगा तो उसका प्रयास आरंभ किया गया। वहां पर भी बहुत से साथियों सहयोगियों के द्वारा प्रयास किए गए और वहां पर उस प्रतिमा को नया लगवाया गया, दोबारा से बनवाया गया। वहां पर एक मेट्रो स्टेशन था जिसमें सूरजमल मेट्रो स्टेशन लिखा हुआ था। बहुत से व्यक्ति राजनीतिक तौर पर भी, सज्जन कुमार जी भी उसमें प्रयास कर रहे थे और उनके भाई और वहां के जो एमएलए थे, और नाम नहीं लिए जा सकते, इतने व्यक्ति वहां पे इकट्ठे हुए और उन सबके सहयोग से, सबके जो उन्होंने वहां पे संघर्ष किया, उससे वो प्रतिमा भी वहां पे नहीं लगाई गई और मेट्रो स्टेशन का नाम भी वो वहां पर महाराजा लगवाया गया। उसके बाद भी कुछ ऐसे विज्ञापन लगाए जाते थे मेट्रो स्टेशनों पे, उन पे भी महाराजा नहीं लगा हुआ था। अभी 2 वर्ष पहले वो भी महाराजा लगवाया गया। एक दिल्ली विधानसभा में राजा नाहर सिंह जी की प्रतिमा लगवाई गई, महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा लगवाई गई। वहां पर महान क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप जी की प्रतिमा लगवाई गई। वहां पे चरण सिंह जी की प्रतिमा लगाने का प्रयास। आज आवश्यकता इस चीज की है कि हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। ये बहुत दिन से मांग की जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत सरकार अभी तक ऐसे किसी स्वतंत्र सेनानी को स्वतंत्र सेनानी ही नहीं मानती है। लोकसभा में मना कर चुकी है। मुझे जानकारी दी गई है कि हम किसी को स्वतंत्र सेनानी का दर्जा किसी को नहीं दिया गया है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो भारत रत्न राजा महेंद्र प्रताप, महान क्रांतिकारी, जो 38 वर्ष तक देश से बाहर रहे, अनेकों उन्होंने पूरा राजपाट अपना इसी तरीके से सारा समाज के लिए दे दिया, लगा दिया कि इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि अगर वो बोली जाए तो 1 घंटा लग सकता है। गांधी जी से पहले वो नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुए थे, तो इससे उनका लगता है कि उन्होंने क्या काम किया था, उनको भारत रत्न दिया जाए। मैं इसका प्रयास कर रहा हूँ, बहुत से साथी इसका प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा एक बटकेश्वर दत्त जी का, जो कि महान क्रांतिकारी थे, दिल्ली की लोकसभा में बम फेंकने वाले में भगत सिंह जी के साथ थे। उनके गांव में, ये उनका गांव पश्चिम बंगाल में पड़ता है और वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर 15 वर्षों से, लगभग 15 वर्षों से उनका स्मारक बनने के लिए तैयार बनाने की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें के उनके परिवार ने, उनकी पुत्री ने खुद जगह दी थी। उस जगह को पे 15 वर्षों से स्मारक संग्रहालय नहीं बन रहा था। वो बनने की कार्रवाई आरंभ 2012 में हुई थी। उसके बाद वो फिर रुक गया। कुछ मेरे द्वारा प्रयास किए गए तो वहां बजट भी पास हो गया है, बन भी गया है, वो लगभग बन गया है। वहां के पर्यटक सचिव और मंत्री और मुख्यमंत्री जो सचिवालय है कलकत्ता में, उसमें जाके बहुत से मिला गया, बहुत से व्यक्तियों से ज्ञापन दिए गए। उसका परिणाम ये निकला कि वो बन गया है और शायद जल्द उसका जो है वो शुभारंभ भी होगा। उसके साथ एक और संग्रहालय बनने लग रहा है, जहां पर भगत सिंह और दूसरे साथी 15 दिन तक जेल तय खाने में रहे थे, वो भी बनने की शुरुआत होने वाली है। तो ये शहीदों को, स्वतंत्र सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस पे सरकार को ऐसे कार्यक्रमों को, ऐसे कार्यों को ध्यान देकर करना चाहिए। एक काला पानी की जेल है जिसमें 300 रुपए का टिकट लेकर शहीदों को, जो वहां पे कुर्बानी शहीदों ने दी थी, बलिदान दिए थे, उनकी कुर्बानी सुनाई जाती है। और वो 300 रुपए का टिकट लेकर व्यक्तियों से, जब लाइट एंड साउंड शो के नाम से एक टेप रिकॉर्ड बढ़ता है, 4 लाइटें जलती रहती है, 300 रुपए लिए जाते हैं।
मैं काफी दिन से वहां प्रयास कर रहा हूं, मुझे लिख के ये दिया गया कि ये टिकट इस पे इसलिए लिया जाता है कि जिससे जो यहाँ कर्मचारी नियुक्त है इनकी तनख्वाह निकल सके। नागरिकों के लिए वो तीर्थ स्थल है, और उसको भी अगर वहां पे सरकार 300 रुपए का टिकट लेकर वहां पर व्यक्तियों को 300 रुपए का टिकट कुर्बानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट,